मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती क्या बात है? उधर मैं बोलूंगा दाल वाला आप बोलेंगे हम
मातरम वंदे वंदे।
प्रिंसिपल सर, व्यवस्थापक महोदय, समस्त गुरुजन एवं मेरे सहपाठियों, आज हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस दिन सभी के हृदयों में देशभक्ति उमड़ कर रहती है, लेकिन मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, आज से हम 550 साल पहले चलते हैं। मेवाड़ का एक ऐसा भी लाल था जिसके हृदय में देशभक्ति 365 दिन दौड़ा करती थी और जिसने अपनी माता के लिए घास की रोटियां तक खाई थी। मैं अपनी रचना के माध्यम से आपको वही बताना चाहूंगा। बात तब की है जब अकबर की साम्राज्यवाद विस्तार की नीति ने राजस्थान के दरवाजे पर दस्तक दी और मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश उसके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया। अकबर ने तब राजपूतों के सामने राजपूतों की एक बड़ी सेना तैयार की। अकबर की इस कुटिल नीति का वर्णन अल बदायूनी ने अपनी किताब तारीख-ए-बदायूनी में किया है। इस यहीं से मेरी रचना शुरू होती है कि राजपूत को राजपूत से मुगलों ने लड़वाया था। ध्यान दीजिएगा, राजपूत को राजपूत से मुगलों ने लड़वाया था, फूट डालकर राज करो इस नीति को अपनाया था। जितने भी राजे रजवाड़े भोगी और विलासी थे, वे सब तीनों मुगलों के अभिनंदन के अभिलाषी थे। और कुछ रजवाड़ों की पगड़ी पर फैली काली स्याही थी। माफ कीजिएगा, मेवाड़ के इतिहास के सबसे काले पन्ने को जीवित करता हूँ। कुछ रजवाड़ों की पगड़ी पर फैली काली स्याही थी, जिसने मुगल शासकों के संग अपनी बेटी ब्याही थी। राजस्थानी माटी में जब सूर्यवंश का शरण हुआ, ऐसे भीषण कालखंड में राणा का अवतरण हुआ, जिसकी रग रग में बप्पा रावल का शोणित बहता था। स्वाभिमान से समझो का जो एक घड़ी न सहता था। सूर्यवंश का सूर्यों से मेवाड़ी चंदन कहता था। मातृभूमि रक्षा ही जो मरने को तत्पर रहता था। और अपनी पगड़ी का सौदा जो अकबर से न कर पाया। स्वाभिमान रक्षा ही जिसने शीश कटाना सिखलाया और अपने तन को शौर्य पराक्रम की मूर्त में ढाला था और जयवंता की कोख को उसने धन्य धन्य कर डाला था। उसकी शौर्य कथाएं सुनकर अकबर भी घबराया था। कूटनीतिवश उसे निमंत्रण बार बार भिजवाया था, पर महाराणा की दूरदृष्टि और संबल बड़ा निराला था, जिसके बल पर महायुद्ध को कई दिनों तक टाला था। तभी एक जयचंद मान सिंह, वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तभी एक जयचंद मान सिंह सेना का अध्यक्ष बना, जो कुंठा से वशीभूत हो महाराणा से रहा करना। और राणा के प्रतिकार ने उसका अहंकार उकसाया। एक बड़ी सेना लेकर के वो हल्दी घाटी आया। हल्दी घाटी की प्राकृतिक परिस्थितियों का वर्णन करता हूँ कि वर्ग मील 6400 में फैली वह हल्दी घाटी थी। गर्म भुरभुरी हल्दी जैसी रक्त पिपासु माटी थी। आषाढ़ी की दोपहरी सूरज से आग बरसती थी। तोपों बंदूकों की चीखें सन्नाटे को डसती थी। दोनों ही सेनाओं में रजपूती सैनिक ज्यादा थे। सभी मारने मरने कटने मिटने को आमादा थे और निजी स्वार्थ से वशीभूत हो। अरे निजी स्वार्थ से वशीभूत हो, अपनों को पटते देखा और हल्दी घाटी ने भाई से भाई को कटते देखा। महाराणा की सेना में कुछ पैदल घोड़े हाथी थे, तीरंदाज वीर सैनिक थे, जो राणा के साथी थे। और यद्यपि राणा का सैनिक दल संख्या में कुछ कमतर था, लेकिन जो सैनिकों में अकबर सेना से बढ़कर था और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, महाराणा की भुजाओं की ताकत को जीवित करना चाहूंगा। अरे जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसको घोड़े सहित काट डाला। बब्बर शेर बने महाराणा मुगलों से भरपूर लड़े। कभी मान सिंह को देखा, तेजी से उसकी ओर बढ़े। मान सिंह होदे में कूदा, छिपा हुआ डर जाग गया और वो अपनी सेना लेकर हल्दी घाटी से भाग गया। इस घटना ने भी युद्ध की दशा को मोड़ दिया। जहां नियत था मान सिंह, राणा ने जिंदा छोड़ दिया। तब राणा को राजमुकुट से मुगलों ने पहचान लिया। घेराबंदी की और तलवारों को उन पर तान दिया। निपट अकेला पाकर उन पर बारंबार प्रहार किया। तो को बंदूकों और भालों से भी भीषण वार किया। तब राणा का राजमुकुट झालामन्ना ने पहन लिया। झालामन्ना महाराणा प्रताप के प्रमुख अंग रक्षक, उन्हें अधिकार था कि वो राणा की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते। उन्होंने हल्दी घाटी की मिट्टी को हाथ में लिया, हवा में उछाला, सभी की आंखों में धूल छूटी। राणा का मुकुट स्वयं पहना और महाराणा प्रताप और चेतक को हल्दी घाटी से रवाना किया और स्वयं शहीद हो गए। मन्ना की शहादत में 2 पंक्तियां पढ़ूंगा कि मन्ना ने निज शोणित से धरती का वंदन कर डाला। मन्ना ने निज शोणित से धरती का वंदन कर डाला और हल्दी घाटी की माटी का कण-कण चंदन कर डाला। और इसी धरा पर मीरा ने हंसते हंसते विषपान किया। मेवाड़ की और राजस्थान की स्त्रियों का वर्णन करता हूँ कि इसी धरा पर मीरा ने हंसते हंसते विषपान किया। इसी धरा पर पन्ना ने भी चंदन का बलिदान किया। यही वृक्ष से लिपट अमृता देवी ने कुर्बानी दी। शीश काट हाड़ी रानी ने भी अनमोल निशानी दी।
हाड़ी रानी के बारे में कहा जाता है कि चूंडावत मांगी सैलानी और सिर काट दे गई छत्राणी। कि इसी धरा पर मीरा ने हंसते हंसते विश्वास किया, इसी धरा पर पन्ना ने भी चंदन का बलिदान किया, यही वृक्ष से लिपट अमृता देवी ने कुर्बानी दी, शीश काट हाड़ी रानी ने भी अनमोल निशानी दी। और महारानी पद्मिनी भी यारो, महारानी पद्मिनी भी यारो इसी धरा की नारी थी। और अब्राहम लिंकन की माँ को भी यह माटी प्यारी थी। और यह धरती है महर्षि अगस्त्य की जो पी गए समंदर को, यह धरती है पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, यह धरती है शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते थे। अंतिम 4 पंक्तियां दूंगा, अंतिम 4 पंक्तियां कहकर मैं विदा रहूंगा ऐसे कि माना की राजस्थानी माटी में पानी किंचित है, स्वीकार करता हूँ जलस्तर बहुत कम है, माना की राजस्थानी माटी में पानी किंचित है, पर वीरों के निज शोणित से यह धरा अत्यधिक सिंचित है। और यहाँ दूध का कर्ज चुकाया, यहाँ दूध का कर्ज चुकाया, अरे यहाँ दूध का कर्ज चुकाया मांस की बोटी बोटी ने, और अकबर तक को धूल चटा दी यहाँ घास की रोटी ने। धन्यवाद। हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है, आपको जल्द से जल्द सरकार पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है तो हिलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं चलते, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं चलते, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। क्या आप इसमें शंके लेने आ रहे हैं? जबरदस्त हो आगे इंडियन आर्मी के जॉश होने की हिम्मत दी ने गाई है मिलकर हाउस द जॉश, हाउस द जॉश, हाउस द जॉश। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। उड़ा
dear soldiers, and also grateful towards our soldiers who are protecting borders of our Bharat Mata. As you know that India got freedom on 15 August 1947, but then we did not have our own laws and policies to govern our nation in the best way. So our Constituent Assembly created our Constitution in 2 years, 11 months and 18 days, which was implemented on 26 January 1950. Our Constitution was world's largest written constitution with 444 articles in 22 parts, 12 schedules and 118 amendments. Today I feel up with a deep sense of pride and gratitude for what that our country has achieved. Previous years our country performed its best in almost every sector, like in Commonwealth Games, in International Championship. In Tawang sector, our brave soldiers pushed Chinese soldiers and Bharat shows its diplomatic power also. We also got honor of leadership of G20 nation, which is subject to pride for all of us. Our another great achievement was becoming world's largest fifth economy. So now it is our responsibility to continue this journey of achievements. Now we should renew our commitment to build an empowered, strong and self-dependent India, which is respected and admired by the world. Remember, we are the youth and students, our future and base of India, and only we have capacity to turn our country into developing country. Jai Hind, Jai Bharat. Thanks. हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना फिर तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना फिर तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी।
आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि इस बार तैयारी में थोड़ा समय बहुत ही कम मिला, फिर भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमारी इन दोनों बहनों को इन्होंने मतलब हमें बिना बताई क्या कहते हैं चुपके से बहुत ही अच्छी तैयारी करवा दी और मुझे भी आज देखने का मौका मिला। मैंने हर बार तो देखता हूँ कि कैसा कार्यक्रम है कैसा नहीं है, लेकिन इस बार मैंने कहा 2-4 रख देना, इन्होंने कहा 2-4 ही रखेंगे। लेकिन जब आज देखा तो बड़ा ही दिल गार्डन हो गया। वास्तव में इन्होंने बहुत ही शानदार तैयारी करवाई और जिन विद्यार्थियों ने भी इसमें अच्छा सहयोग किया वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय में हमारे जितने भी स्टाफ हैं वो सभी कंधे से कंधा मिला करके वो किसी के कहने का वो इंतजार नहीं करते हैं। जिसको जैसा भी आदेश मिलता है, जैसा भी उनको कहा जाता है, उसमें वो 100% अपनी जो है मेहनत करते हैं। चाहे वो शैक्षिक कार्य हो, चाहे दूसरा काम हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और चाहे दूसरा हो, उसमें हमेशा वो अग्रणी रहते हैं। तो इस बार हमने उन सबको मौका दिया जो हमारे विद्यालय के जो स्टाफ है सही मायने में असली हकदार वही है। तो अतिथि के रूप में शायद आप सबको देखकर ताजुब हुआ होगा कि आज ये सब विद्यालय वाले ही कैसे हैं। तो इस बार क्या हुआ कि समय नहीं मिला, माफ़ी चाहता हूँ, कार्ड छपाने का भी नहीं मिला और इतने बिजी रहे। इधर वो सीनियर क्लासों के लिए प्रैक्टिकल का जो चल रहा 1-2 दिन में उनके प्रैक्टिकल लेने वाले आने वाले हैं, तो इस वजह से हमें वो इतना समय नहीं मिला कि हम कार्ड छपा सके और अतिथियों को तो बैठ करके ये डिसीजन लिया कि इस बार के अतिथि हम ही हैं। और फिर बच्चों को सबको एक वो विद्यालय से निकलवा के प्रिंटर से और वो आमंत्रण कार्ड दे दिया। सबको कहा भाई आप सब अपने पेरेंट्स को निमंत्रण देना है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे विद्यार्थियों का जो है हौसला अफजाई के रूप में आपने जो भी सहयोग किया विद्यालय परिवार आपका सदा जो ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले 26 जनवरी के गणतंत्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने कहा था कि जो विद्यार्थी अनुशासन में रहेगा, आज के दिन 5वीं तक का हमारा जो रिकॉर्ड रहता है वो विद्यार्थी है जो आज बहुत ही अनुशासन में रहेंगे। उनको मैंने बोला था कि 27 तारीख को मैं इनको इनाम दूंगी, यानी जिनको चॉकलेट है, बिस्किट है, इनको सब कुछ। इसलिए आज सभी विद्यार्थियों ने अनुशासन में रहकर ये बता दिया कि मरुधर स्कूल है जो किसी से कम नहीं है और अनुशासन में सबसे आगे रहती है, नंबर 1 पे है। चलिए कविता बोलना चाहती हूँ कि मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा मेहनत के जगमगाने कबीर का सिता, मेहनत हमारा जीवन, जितने करोगे मेहनत उतना ही फल मिलेगा, निकलेगा देश आगे, आगे तभी बढ़ेगा, आगे तभी बढ़ेगा। मेहनत से जो भी हारा वो जिंदगी से मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा, मेहनत हमारा जीवन। वंदे वंदे भारत माता की। के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा करो कुर्बानी। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुमने ये ढेर सोना सोना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी।
बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हो आज रंग दे हो माया रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला सेकंड स्थान पर रहा छात्र हर्षवर्धन कलाकार 92.70%। अगर है तो मंच पर आ जाए। छात्रा प्रेक्षा पाटिल विज्ञान वर्ग से कक्षा 11 98.30% अंक। एक बार जोरदार तालियां। प्रथम स्थान पर रही पिछली बार और अब इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि ये पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी और 100% अंक अर्जित करेगी, ऐसी हमें आशा है। छात्रा शिवानी जोशी द्वितीय स्थान पर 91.20% मंच पर आ जाए। शिवानी जोशी 11 आर्ट्स में 91.20% अंक अर्जित किए। वर्तमान में दोनों 12वीं छात्राएं हैं। मुकेश गहलोत 95.0% प्रथम स्थान पर रहा। सीमा गहलोत तैयार रहे 93.08%। जैसा कि सरकार आदेश है कि अभी समय ज़्यादा हो चुका है, कार्यक्रम खूब लंबा चला है, बच्चे धीरे-धीरे बढ़ते हैं, तो बाकी जो बच्चे हैं उनका पारितोषिक प्रार्थना सभा में दिया जाएगा। उससे पहले इस बार में जो गाड़ी है बुलाना चाहूँगा आकाश सोलंकी और आशुतोष। एक बार बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला आज के क्लास में इनके A+ ग्रेड था। इंस्पायर अवार्ड में इन दोनों का चयन 10,000 रुपये प्रत्येक को राशि जो है भारत सरकार की ओर से मिलेगी। मेरा रंग दे बसंती चोला 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 हो आज रंग दे। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, व्यवस्थापक महोदय, विद्यालय के अध्यक्ष है। मैं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष बोर्ड कक्षा पंचम, अष्टम, दसम व 12 कला व वर्ग विज्ञान के बोर्ड परिणाम चेतन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रहा है। विद्यालय विगत वर्षों से समस्त स्टाफ के अनुभव व परिश्रमी मार्गदर्शन से क्षेत्र व जिले में अग्रणी है। पिछले वर्ष पंचम व अष्टम के परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक A ग्रेड विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। इसी प्रकार कक्षा दशम का परीक्षा परिणाम लगभग 92% रहा। साथ में कक्षा 12 कला वर्ग विज्ञान वर्ग का पुनः 100% रहा है, जो अपनी आप में एक कीर्तिमान है और ये लगातार पिछले 5 वर्षों से 100% रहा है। कक्षा 10th में 93.17% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान ऋतुराज जोशी व 93% नरेंद्र भाटी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और दोनों विद्यार्थियों को पारितोषिक के रूप में विद्यालय परिवार द्वारा टैबलेट प्रदान किए गए। इसी प्रकार कक्षा 12 विज्ञान वर्ग में गणेश ने क्षेत्र ही नहीं बल्कि जिले का नहीं राज्य में भी स्थान प्राप्त किया है 98.20%। इस
उपलब्धि पर विद्यालय परिवार की ओर से होंडा एक्टिवा पारितोषिक के रूप में दी गई और द्वितीय स्थान पर विनीत कुमार, तृतीय स्थान पर भावेश छिपा। इन दोनों विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार की ओर से टैबलेट प्रदान की गई। इसी प्रकार कला वर्ग में बहिन प्रज्ञा चौहान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और विद्यालय की ओर से लैपटॉप प्रदान किया। इसी प्रकार 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कला और विज्ञान वर्ग में लगभग 50 विद्यार्थी। साथ ही विद्यालय के लिए गौरव की बात है कि छात्रा परमेश्वरी अरोड़ा व प्रेक्षा भाटी को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त किया, जो अपनी वर्ग के अनुसार जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसी को दिया जाता है। विद्यालय की सर्वाधिक छात्राएं गार्गी पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी वर्ष हमारे विद्यालय से 25 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त किया है। सभी छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस वर्ष विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा हमारे विद्यालय के 2 छात्रों को इंस्पायर्ड अवार्ड में चयन हुआ है, आशुतोष पाटिल, आकाश सोलंकी। और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए 3 छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें गणेश, विनीत कुमार, भावेश छिपा। सनातन स्तर तक वो अध्ययन करने के लिए प्रति वर्ष उनको 80,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। अतः अंत में एक बार पुणे में सभी अतिथियों, भामाशाहों और सम्मानित जो अतिथिगण हैं उन सब का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमारे विद्यालय के लिए अपना कीमती समय विद्यालय परिवार को दिया है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार धनाचार्य जी का। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कक्षा अष्टम में जो दोनों प्रथम रहे थे, आकाश और आशुतोष, जिनको हमारे संस्कृत की जो वरिष्ठ अध्यापिका हैं निर्मला जी अपनी ओर से पारितोषिक देना चाहती है। एक बार जोरदार तालियां तीनों के लिए। साथ ही ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, आपने बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत आनंद के साथ इस कार्यक्रम को देखा और सुना। इसके लिए आप सभी रूप बदलियो, रूखड़ा जी कोई रूप बदलियो, रूखड़ा जी कोई कली हंसे बन फूल बरस है, मोहनो जी चित चोरनो जी ऋतु बसंत आई रे, मस्ती नैना में छाई रे, फूली मंजर आम की जी कोई फूली मंजर, आम की जी कोई भंवर करे गुंजार बरस है, मोहनो जी चित चोरनो जी ऋतु बसंत आई रे, मस्ती नैना में छाई रे। इसी मस्ती के साथ, आनंद के साथ आप सभी हर्ष और उल्लास के साथ लड्डू खाते हुए मुंह मीठा करके और अपने घरों को प्रस्थान करेंगे, लेकिन सिस्टम से। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।